ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कैसे लंदन में पाकिस्तानी डिप्लोमेट की शर्मनाक हरकत सामने आई है। प्रदर्शन कर रहे लोगों के सामने डांस किया जाता है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर ये भी है कि आज केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह अधिकारियों के साथ उधमपुर में एक हाई लेवल मीटिंग करने जा रहे हैं। देखिए, मीटिंग्स का दौर एक तरफ लगातार जारी है और बड़े एक्शन की तैयारी जहां है वो इस वक्त की जा रही है। और रही बात जो है लंदन के अंदर जिस तरीके से जो तस्वीर है वो लहराई जाती है, ये वही शर्मनाक हरकत है कि जब हाई कमीशन जो पाकिस्तान का इस वक्त भारत में है वहां पर केक काटने के लिए केक सेरेमनी जो है मनाई जाती है, जब बड़ी संख्या में लोगों की जान ली जाती है। यहां पहलगाम के अंदर 28 लोगों की जान चली जाती है। और ये शर्मनाक सूरत आपने उन तमाम मेहमानों की भी देखी है जब लगातार डिबेट्स आपने भी की, प्रियंका आप भी चर्चा में रही, और किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल जो है वो होता है। और ये पाकिस्तान का वो चेहरा है जो पूरी दुनिया जो है जानती है, और इसलिए एक के बाद एक इस तरीके की जो हरकतें हैं वो सामने आ रही हैं और जो पूरी तरह से पाकिस्तान को एक्सपोज करती हुई इस वक्त दिख रही है। और वहीं आपको बताएं कि जिस तरीके के हम एक्शन की यहां पर बात कर रहे हैं, आज अभी तक 7 जो आतंकी हैं उनके घरों पर बड़ा एक्शन हो चुका है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। मेरे पीछे जो आप ये पहाड़ियां देख रही हैं, यहां पर सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार एक्सपेंड हो रहा है 35 किलोमीटर के पूरे एरिया के अंदर। और अभी तक जो त्राल सेक्टर है, जो पुलवामा है, इसके अलावा जो बाकी इलाके हैं आसपास के, वहां पर भी इसी तरीके के ऑपरेशन जारी है। मकसद पूरी तरीके से साफ है कि मिट्टी में मिलाया जाएगा। और इसी के साथ ही वो जो घुसपैठी है पाकिस्तानी जो भारत में अभी तक रह रहे थे, उन पर भी लगातार एक्शन हो रहा है। जो है गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर हर जगह पर इसी तरीके की जो कार्रवाई है वो अभी तक जारी है। स्थिति यह है कि पूरी दुनिया से अब बड़ा मैसेज जो है वो लगातार आ रहा है कि भारत ये जानता है कि आखिर कैसे इस पूरे घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान को जवाब देना। पाकिस्तान की शर्मनाक करतूतें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। अनामिका सिंह का भी रुख करेंगे। अनामिका सिंह, लगातार वहां पर जो आतंकियों के मददगार थे और खुद आतंकी थे, उनके यहां पर भी एक्शन लिया जा रहा है। तस्वीरें आप दिखा रही थी कि किस तरीके से जो घर है उसको ढाया गया। और देखिए, अगर बात की जाए पहलगाम में हुए हमले की, तो उसके बाद से जिस तरीके से रुख है भारत का, चाहे भारत की सरकार का हो, भारत की सेना का हो, एक और पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। लेकिन जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं पहलगाम के अलग अलग आसपास के इलाकों से, जहां पे आतंकियों के मददगार थे, चाहे आतंकी थे, उनके घर को ध्वस्त किया गया, ये सब कुछ देखकर पाकिस्तान के सीने पर सांप लौट रहा है। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, शर्मनाक हरकतें कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई चल रही है, 7 आतंकी अब तक ऐसे हो चुके हैं जिनके घरों को ध्वस्त किया जा चुका है। आज बारी थी एहसान उल हक के घर की, जिसको मलबे में तब्दील कर दिया है। और ये कार्रवाई लगातार जारी है। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लगातार महाकवरेज जारी है, जहां पे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, बिलबिलाया हुआ है। लेकिन जो उसके आतंकी थे, जिन्होंने इस तरीके से पहलगाम में हुई घटना को अंजाम दिया, उन पर चुन चुन के कार्रवाई की जा रही है और ढूंढ ढूंढ के उन्हें ढेर भी किया जाएगा। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कैसे लंदन में पाकिस्तानी डिप्लोमेट की शर्मनाक हरकत सामने आई है। प्रदर्शन कर रहे लोगों के सामने डांस किया जाता है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर ये भी है कि आज केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह अधिकारियों के साथ उधमपुर में एक हाई लेवल मीटिंग करने जा रहे हैं। देखिए, मीटिंग्स का दौर एक तरफ लगातार जारी है और बड़े एक्शन की तैयारी जहां है वो इस वक्त की जा रही है। और रही बात जो है लंदन के अंदर जिस तरीके से जो तस्वीर है वो लहराई जाती है, ये वही शर्मनाक हरकत है कि जब हाई कमीशन जो पाकिस्तान का इस वक्त भारत में है वहां पर केक काटने के लिए केक सेरेमनी जो है मनाई जाती है, जब बड़ी संख्या में लोगों की जान ली जाती है। यहां पहलगाम के अंदर 28 लोगों की जान चली जाती है। और ये शर्मनाक सूरत आपने उन तमाम मेहमानों की भी देखी है जब लगातार डिबेट्स आपने भी की, प्रियंका आप भी चर्चा में रही, और किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल जो है वो होता है। और ये पाकिस्तान का वो चेहरा है जो पूरी दुनिया जो है जानती है, और इसलिए एक के बाद एक इस तरीके की जो हरकतें हैं वो सामने आ रही हैं और जो पूरी तरह से पाकिस्तान को एक्सपोज करती हुई इस वक्त दिख रही है। और वहीं आपको बताएं कि जिस तरीके के हम एक्शन की यहां पर बात कर रहे हैं, आज अभी तक 7 जो आतंकी हैं उनके घरों पर बड़ा एक्शन हो चुका है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। मेरे पीछे जो आप ये पहाड़ियां देख रही हैं, यहां पर सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार एक्सपेंड हो रहा है 35 किलोमीटर के पूरे एरिया के अंदर। और अभी तक जो त्राल सेक्टर है, जो पुलवामा है, इसके अलावा जो बाकी इलाके हैं आसपास के, वहां पर भी इसी तरीके के ऑपरेशन जारी है। मकसद पूरी तरीके से साफ है कि मिट्टी में मिलाया जाएगा। और इसी के साथ ही वो जो घुसपैठी है पाकिस्तानी जो भारत में अभी तक रह रहे थे, उन पर भी लगातार एक्शन हो रहा है। जो है गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर हर जगह पर इसी तरीके की जो कार्रवाई है वो अभी तक जारी है। स्थिति यह है कि पूरी दुनिया से अब बड़ा मैसेज जो है वो लगातार आ रहा है कि भारत ये जानता है कि आखिर कैसे इस पूरे घटनाक्रम
आतंक के बाद पाकिस्तान बिल्कुल, को जो जवाब देना। पाकिस्तान की शर्मनाक करतूतें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। अनामिका सिंह का भी रुख करेंगे। अनामिका सिंह, लगातार वहां पर जो आतंकियों के मददगार थे और खुद आतंकी थे, उनके यहाँ पर भी एक्शन लिया जा रहा है। तस्वीरें आप दिखा रही थी कि किस तरीके से जो घर है उसको ढाया गया। और देखिए, अगर बात की जाए पहलगाम में हुए हमले की, तो उसके बाद से जिस तरीके से रुख है भारत का, चाहे भारत की सरकार का हो, भारत की सेना का हो, एक और पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। लेकिन जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं पहलगाम के अलग अलग आसपास के इलाकों से, जहां पे आतंकियों के मददगार थे, चाहे आतंकी थे, उनके घर को ध्वस्त किया गया, ये सब कुछ देखकर पाकिस्तान के सीने पर सांप लौट रहा है। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, शर्मनाक हरकतें कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई चल रही है, 7 आतंकी अब तक ऐसे हो चुके हैं जिनके घरों को ध्वस्त किया जा चुका है। आज बारी थी एहसान उल हक के घर की, जिसको मलबे में तब्दील कर दिया है, और ये कार्रवाई लगातार जारी है। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लगातार महा कवरेज जारी है, जहां पे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, बिलबिलाया हुआ है। लेकिन जो उसके आतंकी थे, जिन्होंने इस तरीके से पहलगाम में हुई घटना को अंजाम दिया, उन पर चुन चुन के कार्रवाई की जा रही है और ढूंढ ढूंढ के उन्हें ढेर भी किया जाएगा।